नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्सल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में वर्तमान में कौन क्या है इसको देखने वाले हैं। दोस्तों न्यू अपडेट है सितंबर 2023 का, तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों हम लोग इसमें नई नियुक्तियों और मंत्रिमंडल को देखेंगे और दोस्तों आने वाली सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। किसने की थी, तो A.O. हुम ने की थी। तो ये दोस्तों ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आगे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि यह क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो G.B. मावलंकर थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर क्या है इसका, नंद किशोर सिंह। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो भारतीय संविधान के 280वें अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं, तो अजीत डोभाल बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, तो विवेक कुमार चौधरी बन गए हैं। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं। तो दोस्तों भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो राइट आंसर क्या है, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बन गए हैं। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होता है, तो स्वयं प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए CGA नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों CGA कौन बने हैं अभी वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो गिरिधर अरमने बने हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऋतुराज अवस्थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, राजीव चौधरी बन गए हैं। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप टर्की बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय प्रतिभेदी विनियम बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, माधवी पुरी बोच सेबी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं, तो PT उषा बन गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, ए नंबर। अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो रोजर बिन्नी हैं। तो ये आपको याद रखना है, डी नंबर। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो S सोमनाथ बने हैं। और दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, सत्यनारायण प्रधान बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर क्या है इसका, रेखा शर्मा अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अजीत मोहंती है। अजीत कुमार मोहंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका दोस्तों? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति बनी हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमणी बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? कैप्टन अनिल चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, सी नंबर। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर बी कामत। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एनटीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? सुबोध कुमार। तो सुबोध कुमार एनटीए के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर क्या है? नितिन अग्रवाल। ये अभी वर्तमान में बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? राकेश पाल। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो बीआर सुब्रमण्यम बन गए हैं। और दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन के बेरी हैं। और अध्यक्ष कौन? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोज यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महानिदेशिका कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? रश्मि शुक्ला। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? अमित अग्रवाल बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यही कंपनी आधार कार्ड बनाती है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।